अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टूडेंट का यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुशफ़ाक़ मुश्ताक। मैं आपको सिखा रहा हूँ वर्डप्रेस वूकॉमर्स का कोर्स और पहले से सिखा चुका हूँ आपको एसईओ एंड ब्लॉगिंग जितनी वेबसाइट्स का कोर्स। आप लोगों की बहुत ज़िराई का शुक्रिया, आपके इंकरेजिंग कमेंट्स का शुक्रिया। आप लोग पसंद कर रहे हैं और सीख रहे हैं नई-नई स्किल्स जो कि आपको इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। लेकिन फ़ायदा किन लोगों को होगा? इन दोनों स्किल्स को सीखने में जो कंसिस्टेंट रहेंगे, मुश्किल मिज़ाजी से काम करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और मुझे आप लोगों की एनकरेजमेंट के साथ-साथ एक और चीज़ से बड़ी खुशी मिलती है और मैं चाहता हूँ कि वो लोग जो अभी पीछे रह गए हैं, आप अपनी प्रोग्रेस भी शेयर किया जी कीजिए हमारे कमेंट्स में ताकि हमें पता चले कि हम जो आपको सिखा रहे हैं उससे आपको फ़ायदा हो रहा है। आज हम जो टॉपिक लर्न करने वाले हैं, उस टॉपिक का मैंने आपसे पहले से ज़िक्र किया था कि हम सीखेंगे कि कैसे अपनी वेबसाइट पे हम चैट की फंक्शनैलिटी को इनेबल कर सकते हैं। उसमें चैट में व्हाट्सएप, मैसेंजर ईमेल वगैरह हम ऐड कर सकते हैं और साथ में अगर हम लाइव चैट की ऑप्शंस भी लगाना चाहें, तो वो कैसे लगा सकते हैं, तो ये सब कुछ हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं, हमारी सुपरविज़न में, हमारे इदारे में आके खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं और अपने सवालात को फ़ौरन हमसे क्लियर करना चाहते हैं, एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके आप कोर्सेज़ की मालूमात और उनकी एडमिशन डेट्स के बारे में मालूमात लेके एनरोल कर सकते हैं। आज के लेक्चर का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफ़िकेशन ज़रूर दबाइएगा और कोई भी सवाल हो और लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि कैसे साइट पे चैट वाली फंक्शनैलिटी को इनेबल किया जा सकता है। अगेन लॉगिन कर लेना अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड और वो लोग जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर लैंड हुए हैं, उनको गुज़िश्ता लेक्चर देखने के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि तमाम लेक्चर्स को तरतीब से देखा कीजिए ताकि कोई ना कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए और आपके जो गैर ज़रूरी कमेंट्स हैं, जिसमें आप रेफ़र कर रहे होते हैं गुज़िश्ता लेक्चर को, तो वो पब्लिश किया जा चुका होता है, तो वो आपसे ना हो पाए। और वैसे भी कोई छोटी-सी चीज़ भी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल हेडर फ़ुटर में हमने 2 लेक्चर्स लगाए हैं और दोनों लेक्चर इस वक़्त आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एक में हमने बताया था कि थीम का जो हेडर फुटर है उसको कैसे बनाते हैं, दूसरा आपने खुद से ही अपना सारा हेडर फुटर को कस्टमाइज़ तरीके से बनाना है, तो वो कैसे बनाना है। अब आप में से बहुत से लोग हेडर फुटर को शायद अहमियत ना देते हों और आप कहते होंगे कि हेडर फुटर में आता है, हमें ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ ना कुछ लाज़मी आपको नया ज़रूर उसमें सीखने को मिलेगा। ठीक है? स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, चैट वाली। और इसमें आके आप डैशबोर्ड को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हम क्या करेंगे, प्लगइन्स में आ जाते हैं और ऐड प्लगइन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। हमें एक प्लगइन चाहिए होगा और वो प्लगइन हम सर्च कर लेते हैं टोटली ब्लाइंड, ब्लैंक माइंड के साथ। पता ही नहीं है कि कौन-सा प्लगइन है, आपको भी नहीं पता। यहाँ से आप ये भी सीखा कीजिए कि कैसे सर्च की जाती है। मैंने सिर्फ़ चैट दिया, मैंने कोई प्लगइन का नाम नहीं दिया कि भई मुझे तो पता ही नहीं है मैंने प्लगइन कौन-सा ट्राई करना है। तो मैं फर्स्ट टाइम ऐसे ही करूँगा, मैं चैट लिख देता हूँ। ठीक है? सोशल शेयर लिख देता हूँ, जो-जो मेरे ज़हन में काम होता है, जो मैं करना चाहता हूँ, मैं वो कीवर्ड टाइप कर देता हूँ, उससे रिलेटेड जो मुझे प्लगइन्स मिलते हैं, उनकी मैं ये देख लेता हूँ एक्टिव इंस्टॉलेशंस कितनी हैं कि ये कितना पॉपुलर प्लगइन रहा है। उन प्लगइन को मैं इंस्टॉल करता हूँ और एक्टिव करके ट्राई कर लेता हूँ कि वो कैसा है। अब उसकी फंक्शनैलिटी से मेरी साइट पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहा है, जो मैं चाहता था वो कर रहा है तो गुड है। अदरवाइज़ मैं इस प्लगइन को डीएक्टिवेट करूँगा, डिलीट करूँगा और फिर दूसरे प्लगइन को ट्राई करूँगा। तो वन बाय वन 2, 3, 4 प्लगइन्स ट्राई करने के बाद आपको समझ आ जाती है कि ये वाला प्लगइन आपके काम की चीज़ है। फिलहाल अब मेरे पास सबसे पहला ये आ रहा है, इसके पास 3 लाख एक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं। अच्छा खासा नंबर है। मैं इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लेता हूँ और इंस्टॉल करने के बाद डेफ़िनेटली एक्टिवेट भी करेंगे। एक्टिवेट करते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें क्या-क्या ऑप्शंस हमें मिलने वाली, क्या ये हमारा काम करेगा या नहीं? एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद हमसे पूछा जा रहा है जी यहाँ पर प्लगइन की कुछ सेटिंग्स आ गई हैं। मैं फ़िलहाल ईमेल एड्रेस दे देता हूँ और ये मेरे पास सेटिंग्स इसकी ओपन हो चुकी हैं। ये विजेट मेरा पहले से बना हुआ था, इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। आपके पास ब्लैंक इस तरीके से एक इंटरफ़ेस ओपन होगा। आप यहाँ पे क्रिएट अ विजेट का बटन दबाएँगे और बटन दबाने के बाद यहाँ पर आप इस विजेट का अपना नाम दे देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल चैट, चैट का मैं देता हूँ चैट ऑफ चैट।
विजेट। ये मैंने इसका नाम रख दिया, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं। और यहाँ पर नीचे आपके पास ऑप्शंस कुछ आ रही हैं, इनमें से आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे व्हाट्सएप और फ़ोन सेलेक्ट हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, इसमें मुझे फ़ेसबुक भी लगाना है, मुझे ईमेल भी लगाना है, आपको इंस्टाग्राम भी लगाना है, ये जो भी है, एसएमएस लगाना है, कॉन्टैक्ट फ़ॉर्म है, टेलीग्राम है, गूगल मैप्स हैं, वाइबर है, ट्विटर है, जो आप लगाना चाहते हैं वो उसको आप क्लिक कीजिएगा, वो नीचे यहाँ पर ऐड होते जा रहे हैं। मैं फ़िलहाल चूँकि सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो मेरे ख़्याल से ये मेरे नज़दीक 4 चीज़ें बहुत हैं। यहाँ पर फ़ोन में आके आप अपना यहाँ पे नंबर एंटर कर दीजिएगा, ठीक है? मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर कर दिया है। अब व्हाट्सएप के साथ भी आप अपना यही नंबर ऐड कर दीजिएगा जो आपकी जिस पे आप चाहते हैं कि लोग आपसे राब्ता कर लें। तो मैं यहाँ पर भी नंबर ऐड कर देता हूँ ये। और इसके बाद मैसेंजर। मैसेंजर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेंजर के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने फ़ेसबुक पे, जहाँ पे आप चाहते हैं आपका जो भी फ़ेसबुक पेज है, व उस पेज पे आप चले जाएँगे और उस पेज पे जाके आप उसका जो यूआरएल है, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आके उसको पेस्ट कर देंगे। ईमेल एड्रेस के लिए आप यहाँ पर ईमेल एड्रेस टाइप कर दीजिएगा, जिस पे चाहते हैं कि लोग आपसे राब्ता कर सकें। ठीक है? और यहाँ पर चूँकि आप अपनी साइट पे काम करते हो, यहाँ पर गूगल का जीमेल, लाइव, आउटलुक और इस टाइप के डोमेन्स को यूज़ करना मुनासिब नहीं रहेगा। आपकी जो डोमेन का ईमेल एड्रेस होगा, आप उसी को ही यूज़ कीजिएगा, जो आपने कॉन्टैक्ट पेज पे भी लगाया होगा। बाज़ लोग अपनी साइट के होते हुए भी जीमेल एड्रेसेस की ही कैंपेन्स चला रहे होते हैं और अपने कॉन्टैक्ट पेज पे भी जीमेल के एड्रेस लगाए होते हैं, जो कि बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये मैंने 4 सोशल आइकन्स आपके सामने यहाँ पर ऐड किए हैं और ऐड करने के बाद मैंने इनको फ़िल कर लिया है। फ़िल करने के बाद अब मुझे क्या करना चाहिए, ये सेव विज़ेट का बटन दबा देते हैं। देखते हैं कि क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? मेरे लिए भी ये प्लगइन नया था। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं विजेट्स की कस्टमाइज़ेशन पे। विजेट्स की कस्टमाइज़ेशन क्या है कि आप सिंपल व्यू देखना चाहते हैं या ये अपग्रेड टू प्रो है, तुम्हारे पास ऑप्शन ही एक है। विजेट का आइकन क्या होगा? इनमें से कोई एक आइकन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसी को रहने देता हूँ और यहाँ पे पोज़ीशन है कि इसकी राइट पे होगी, लेफ्ट पे होगी या कोई कस्टम पोज़ीशन जो आप दिखाना चाहें। विजेट का आइकन का कलर क्या होगा? पर्पल। जो भी कलर आपकी ब्रांड थीम का है, आप उसी को सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं ब्लू के साथ चला जाता हूँ, या मैं ब्लैक भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ब्लैक कलर को यूज़ किया है अपने साइट पे काफ़ी। विजेट का साइज़ क्या होगा? कॉल टू एक्शन क्या होगा? कॉन्टैक्ट अस। और यहाँ पर इसके फर्दर ऑप्शन है, इसका टाइटल का पेज है। गूगल एनालिटिक्स फ़िलहाल आपके लिए नहीं चाहिए, गूगल एनालिटिक्स हम इसमें कवर भी नहीं कर रहे हैं, वो हम एसईओ में डिटेल में कवर कर चुके हैं। इंटरेस्टेड होंगे तो गूगल एनालिटिक्स का ये वाला लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। बैकग्राउंड ब्लर इफ़ेक्ट हमें नहीं चाहिए। फ़िलहाल हम मूव करते हैं अपने ट्रिगर एंड टारगेटिंग पे और यहाँ पर क्या ऑप्शंस हैं? एक्टिवेट, येस एक्टिव करना है हमने। और शो ऑन पेजेज़, बाय डिफ़ॉल्ट सब पेजेस पे आएगा। और अगर आप कोई रूल लगाना चाहते हैं कि भई कॉन्टैक्ट पेज पे या मेरे पोर्टफ़ोलियो पेज पे, मेरे किसी ख़ास पेज पे इसको नहीं होना चाहिए, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर लीजिएगा और उसके बाद ऐड लाइव चैट के ऑप्शन पे आके इसको आप सेव कर दीजिएगा एक दफ़ा। और अपने साइट पे आके एक दफ़ा यहाँ पे भी हमने दूसरे लेक्चर में ये पीडीएफ अटैच किया था। अगर आपने पीडीएफ वाला काम नहीं सीखा कि पीडीएफ को लिंक पे, बटन पे और यहाँ पे साइट पे कैसे लगाते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा कि कैसे ये काम आपका होगा। इसके लिए लेक्चर गुज़िश्ता लाज़िम देख लीजिएगा, ये लिखिएगा। ये हमने स्टाइलिंग भी की थी इसकी। अब यहाँ पर हम एक दफ़ा इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि क्या हमारा जो चैट का जो विजेट है वो यहाँ पर आ चुका है। ये देखिए नीचे कॉन्टैक्ट अस के लेबल के साथ आ रहा है और ये लेबल भी आप चेंज करना चाहें तो ये आप कर सकते थे अपनी सेटिंग में। ये इस पे क्लिक करें तो ये देखिए कितना मज़े का फ्लोटिंग आइकन यहाँ पे अपीयर होते हैं। अब फ़ोन पे क्लिक करेगा कोई भी यूज़र जो आपकी साइट पे लैंड हुआ है, तो उसकी फ़ोन की ऐप ओपन हो जाएगी और वहाँ पे उसका आपने जो नंबर दिया है वो वहाँ पे डायल पे आ चुका होगा और वो सिर्फ़ ओके का डायल का बटन दबाएगा और कॉल मिल जाएगी। यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा तो व्हाट्सएप पे वो आपको ले जाएगा, यहाँ पे चैट स्टार्ट हो जाएगी। और इसी तरीके से यहाँ पे मैसेंजर की ऑप्शन है, मैसेंजर पे फेसबुक का पेज ओपन हो जाएगा, वो आपको कनेक्ट करवा देगा इनके साथ। फिर और इधर आपकी ईमेल है, जो आपकी ईमेल की ऐप होगी,
वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी और उसमें आपका ईमेल एड्रेस लगा होगा जैसा कि ये। अब आपने सब्जेक्ट टाइप करना है कि किस वजह से आप राब्ता करना चाहते हैं, माय सब्जेक्ट, ठीक है? या ऑथर अकाउंट, मैं फ़िलहाल ये कह देता हूँ और यहाँ पर मुझे जो भी मैसेज टाइप करना था, टाइप करने के बाद मैं सेंड का बटन दबा दूँगा। मेरे लिए क्या आसानी है कि मुझे इनकी डिस्कवरी नहीं करनी पड़ी, कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ा और यहाँ पर ये चैट्स जो हैं 2 प्लेटफ़ॉर्म मैंने अटैच किए हैं। एक फ़ोन के ऑप्शन दे दिया है, अगर आप फ़ोन के नहीं देना चाहते तो इसको मत ऐड कीजिएगा और ईमेल आप ऐड कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो ये आपकी चॉइस है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया काम, ठीक। अब वापस आ जाएँ, आप चाहते हैं कि यहाँ पर लाइव चैट भी तो करें ना, कि लोग हम मैसेज कर सकें हमें और हम उनके साथ मैसेज में बात कर सकें। वैसे तो ये जो मैसेंजर है, व्हाट्सएप है, इन दोनों में से कोई ना कोई लोग आपसे राब्ता कर सकते हैं, लाइव चैट हो सकती है इस पे। लेकिन आप कहते हैं कि मुझे यहाँ पे हम चैटी पे आ जाते हैं और यहाँ पर इसके डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये मेरा विजेट बना हुआ है, इसके साथ यहाँ पे 3 डॉट्स हैं, ऐड अ लाइव चैट। ऐड लाइव चैट पे क्लिक कीजिए, ऐड लाइव चैट पे फिर क्लिक कीजिए। ये आपको ले आएगा एक नए प्लगइन के ऊपर। वो कैसे हैं जी कि आप यहाँ पे लॉगिन कीजिए, नया प्लगइन इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि लाइव चैट हो सके। तो उसी विंडो में ही चैट की ऑप्शन आ जाएगी आपके पास और यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के बाद जी यहाँ पर हमें साइन अप करना पड़ेगा फ्री में और हम इस ऑप्शन को यूज़ कर पाएँगे। कर लें या ना करें। देखिए मेरे पास एक और ऑप्शन है और वो ऑप्शन है ये वाली टॉक टू की। आपको गूगल पे आके सर्च कर लेना है टॉक टू, स्पेलिंग ये लिख लीजिएगा TALK की बजाय TAWK है, डॉट टू। यहाँ पे भी ये काम कर सकते हैं, ये फ्री में है और एक ट्रस्टेड भी है, अच्छा काम करता है। इसको एक दफ़ा मैंने ट्राई किया हुआ है। तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आके आप इसको गेट स्टार्टेड का बटन दबा दें, यहाँ पे अपना नाम ऐड कर दें, यहाँ पे ईमेल एड्रेस दे दें और यहाँ पर फिर ईमेल एड्रेस आप ये पासवर्ड है, ठीक है? ये हमारा पासवर्ड आ चुका है। यस यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड और साइन अप फॉर फ्री का बटन दबा देते हैं। हुँ, ये लाइव चैट की ऑप्शन करना चाहते हैं? बिल्कुल जी, लाइव चैट ही करना चाहते हैं, यहाँ पे अपनी साइट का लिंक दे दीजिएगा। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको फ़िलहाल क्लोज़ करके प्लगइन्स में आ जाता हूँ और प्लगइन्स में आके ऐड प्लगइन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टॉक टू को सर्च कर लेते हैं। टॉक टू को इंस्टॉल और एक्टिवेट कर दें, ठीक है? और ये टॉक टू आपका कहीं न कहीं पे यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। ये सेटिंग्स पे चला गया इसकी और टॉक टू आपकी सेटिंग्स में मौजूद था। ये सेटिंग्स और सेटिंग्स के अंदर ये टॉक टू और यहाँ पर आपको इसको लॉगिन करना पड़ेगा। अब लॉगिन जो कि हम कर चुके हैं, तो लॉगिन पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू का बटन दबाया हमने। यस, अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए हमें अपने ईमेल एड्रेस पे जाना पड़ेगा। ये टॉक टू की तरफ से हमें ईमेल आई हुई है और एक्टिवेशन के लिए हमें ये ईमेल एड्रेस अपना कंफर्म करना पड़ेगा। ये कंफर्म किया तो ये हमारा अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है और अब हम अपनी साइट पे वापस आके देखते हैं कि क्या एक्टिवेट हो चुका है। कंटिन्यू किया, यस अकाउंट एक्टिवेट है, अलाउ किया और यस सेव चेंजेस कर दें और यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक कर दें। जी, अब चूँकि हमारी साइट इस वक़्त लोकल पे है, तो मेरे ख़्याल से यहाँ पे मैं अपना लिंक नहीं दे सकूँगा। आपकी जो साइट लाइव पे होगी, उस लाइव साइट का फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी आपका यूआरएल होगा, वो यहाँ पर आप टाइप कीजिएगा एंड ये नेक्स्ट का बटन दबा दें आप और यहाँ पर ये आपकी चैट कॉन्फ़िगर हो चुकी है, बिल्कुल ऐसे ही और अब आपने नेक्स्ट का बटन दबाना है। योर विजेट इज़ रेडी। आप इस कोड को भी यूज़ कर सकते हैं और अपने जो प्लगइन है उसके थ्रू भी आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
मैं प्लगइन के थ्रू ही इसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करता हूँ कि अगर ये मुझे आई हैव माय प्रॉपर्टी, select property, next is solution और widget, next is solution, select this widget और मैं अपनी साइट पे जाके इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करके देखता हूँ कि क्या ये ऑप्शंस आ चुकी हैं मेरे पास या नहीं। ये देखिएगा, ये वी आर हियर, ये मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे चैट होगी यूज़र के साथ। यूज़र आके यहाँ पर मैसेज करेगा और हम जो साइट का ओनर होगा और बैठा होगा वो यहाँ पर नोटिफिकेशन पे इसको अटेंड करेगा। फिलहाल मैं इसको करता हूँ बंद, ये ठीक है। तो ये लाइव चैट की ऑप्शन भी हमने अपनी साइट पर ऐड कर ली, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सोशल शेयर्स भी लगा के देख लिए और लाइव चैट के ऑप्शन पे अपनी साइट पर अनेबल करके देख ली। अब ये कितना ज़रूरी था? ज़रूरी तो है। यूज़र जो भी साइट पे आता है उसको इंटरेक्टिविटी मिलती है, उसको लगता है कि मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में या इस सर्विस के बारे में मालूमात चाहिए मज़ीद। तो वो या तो आपको ईमेल कर सकता है, तो ईमेल अगर वो आपको नहीं करना चाहता कि भई पता नहीं कब रिस्पॉन्ड करेंगे, तो सबसे पहली प्रेफ़रेंस उसकी होती है कि मैं चैट पे लाइव एजेंट से बात करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँ और मैं ये सर्विस या ये प्रोडक्ट को बाय कर लूँ। तो कितना अच्छा है कि आप फ़ौरन से जो वार्म लीड्स हैं, उनको कन्वर्ट करने में है आसानी ले सकते हैं, आसानी पैदा कर सकते हैं, अपने यूज़र के लिए भी और डेफ़िनेटली आपके जो क्लाइंट है, होने वाला क्लाइंट है, उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा। आपने कुछ उसको दिया और उसके बदले में आपने उससे कुछ रेवेन्यू जनरेट किया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर थी। उम्मीद है ये पसंद आया है, सवाल है तो कमेंट कीजिएगा और पसंद आया तो शेयर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती आरा, अपनी मुश्किलात और एप्रिसिएशंस ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।